हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टर्म 1 की तैयारी में इशू ऑफ शेयर्स का सेकंड वीडियो लेकर के आज हम आपके सामने हैं। लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ उसमें इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे थ्योरी के, और इस वाले वीडियो में आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन। लेकिन दोनों वीडियो अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो सारा एंटायर प्रिपेयर हो जाएगा। स्टार्ट करें वीडियो को, चलते हैं वीडियो की साइड। एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे कितने परसेंटेज से इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस पर कितना इंटरेस्ट पेड होता है? इंटरेस्ट पेड होता है ये 12% से। ठीक है, इंटरेस्ट कितना पेड होगा? 12% से। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अमाउंट क्या होता है ये, और इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर किया जाता है? तो ये हमेशा शो किया जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। ठीक है, जो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट होता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। फॉलोइंग अमाउंट वर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी: 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपीज़ फाइनल कॉल। एक्स होल्डिंग 500 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, वेयर एज वाई होल्डिंग 400 डिड नॉट पे फाइनल कॉल। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स ने 500 शेयर्स इसके पास, उसने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दिया, इसका मतलब उसने दोनों कॉल पेड नहीं की, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ सेकंड कॉल, इसका मतलब 4 रुपीज़ पेड नहीं की। 4 मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक है, एक तो ये हो गया कॉल्स इन एरिया का अमाउंट। दूसरा कॉल्स इन एरिया का अमाउंट, वाई होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। इट मीन्स उसने एप्लीकेशन मनी भी पेड किया, अलॉटमेंट मनी भी पेड किया और फर्स्ट कॉल भी पेड किया। उसने सिर्फ 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल पेड नहीं की। ठीक है, 4 माने 400 मल्टीप्लाई बाई 2। दोनों ही अमाउंट को हम यहाँ पर आकर के ऐड कर देंगे, और जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2800। नेक्स्ट, द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी 80 लाख एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज़ ईच। ओके, तो देयर वर नो कॉल इन एरिया टिल द फाइनल कॉल वाज मेड। फाइनल कॉल वाज मेड was paid rupees 77,500 only. The balance in the calls in the area amount rupees 62,500. Calculate the final call on share. माने कितने रुपीज़ की फाइनल कॉल है, ये सिर्फ हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 80 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, इसका मतलब हमारा यहाँ पर आ जाएगा शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कैलकुलेट होने के बाद 80,000 शेयर, 80,000 शेयर्स आ जाएंगे। कोई भी एरिया अभी तक तो नहीं था, जब तक फाइनल कॉल हुई कोई भी एरिया यहाँ पे नहीं था। फाइनल कॉल को किया गया और उस पर जो पेड हुए हैं, सिर्फ फाइनल कॉल जो पेड हुई है वो हुई है 77,500 शेयर्स पर। इसका मतलब 2,500 शेयर्स ने फाइनल कॉल पेड नहीं की। बैलेंस है कॉल्स जो एरिया है वो 62,500 पर है। फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी शेयर्स पर, कितने रुपए की है? जब हम इसको कैलकुलेट करके लेकर के आएंगे और इसको अपोजिट इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल कॉल का अमाउंट हमारा जो कैलकुलेट होकर के आ रहा है वो आ रहा है कितना? 25 रुपीज़। कैलकुलेट कर लेना, और अगर फिर भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो आए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना, तो हम आंसर इसका बता देंगे। ठीक है, 25 रुपीज़ की कॉल है। अ शेयर होल्डर 600 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ कॉल 5 rupees per share on 1st November 18, whereas the call was due on 1st March. The interest on calls in advance as per table F. कितना अभी जैसे बताया था हमने कि अगर एडवांस लग जाता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी पेड कर दिया जाता है, तो वो इंटरेस्ट हम पेड पे ले लेंगे। तो जब इंटरेस्ट का अमाउंट पेड करेंगे तो कितने रुपीज़ का आ जाएगा, वो मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे। नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, क्योंकि 1 मार्च को तो हो ही गया। ये 4 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, इसमें 25। फ्रॉम विच एक्सपेंसिव ऑन इशू ऑफ शेयर्स विल बी रिटन ऑफ फर्स्ट एट ऑल। अगर इस इशू ऑफ शेयर्स पर जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। ठीक है, शेयर्स पर होने वाले सारे खर्चों को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर लेते हैं। चलें, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड। प्रोराटा अलॉटमेंट करना है शेयर्स का कब किया जाता है? ये किया जाता है किसकी कंडीशन में? ये किया जाता है हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में प्रोराटा किया जाता है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, बी पॉइंट।
ऑथराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। इट इशूड 3 लाख शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड 3,60,000, माने उसने एप्लीकेशन लगाई 3 लाख की, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 3,60,000 शेयर। अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल कितनी अमाउंट होगी, ठीक है। अमाउंट हमें सिर्फ इशूड की निकालनी है, तो इशूड तो कंपनी ने 3 लाख ही किए थे ना, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 तो 30 लाख हो जाएगा। इशू तो उतने ही किए हैं, सब्सक्राइब्ड होगी ज़्यादा। अ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स एंड इट रिसीव एप्लीकेशन आई है, उसके पास 1,50,000 की। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द रिमेनिंग वे अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। हाउ मेनी शेयर्स एन एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर बी अलॉटेड। जिसने 3,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी उसको कितने शेयर अलॉट किए गए होंगे। अलॉटेड शेयर्स हमेशा अमाउंट जो होगी वो कम आएगी, अप्लाइड ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन गई थी और 1,50,000 के लिए आई, 30,000 तो वापस ही कर दिए ना हमने, तो हमारे पास कितने रहेगा 1,20,000, माने 1 लाख शेयर्स 1,20,000 के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई उनको हमने दिए सिर्फ 1 लाख, ठीक है। अगर इस रेशियो से हम कैलकुलेट करते हैं तो 3,000 को हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लेकर के आएंगे और आंसर आएगा हमारा 2,500 शेयर्स का, ठीक है। जिसने 3,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई उसको 2,500 शेयर अलॉट किए जाएंगे। आगे चलते हैं। ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेशन 14,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज ₹2। F applied for 140 shares. The number of shares allotted and the amount carried forward for adjustment against allotment money due from F will be। देखो 420 शेयर 420 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन दी है, ठीक है। पहले तो 420 शेयर्स के हमें एलोटेड शेयर निकालने होंगे। अभी हमने आपको बताया था कि एलोटेड शेयर्स हमेशा कम आते हैं नंबर्स में, ठीक है। वो 14,000 और 10,000 के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। इसको भी 420 को आएंगे कैलकुलेट होके 300 शेयर्स। क्लियर, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर उन्होंने हम पूछा गया अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम हम। अब क्या होता है, ये 300 निकल आया हमारा, जबकि उसने एप्लीकेशन लगाई थी कितने की 420 के लिए, राइट। डिफरेंस देखेंगे हम कितना हो गया 120 शेयर्स का, ठीक है। 120 और एप्लीकेशन मनी कितने की है 2 रुपये की। अब 120 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब 240 रुपीज़ ये है कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट पर ये एडजस्ट कर दिया जाता है अमाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स बाय अलॉटेड 60,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। जिसने 80,000 रुपये के लिए एप्लीकेशन लगाई थी उसको अलॉटेड कितने किए गए 60,000 शेयर्स। ऑन द शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1,200 शेयर्स मस्ट हैव अप्लाइड। अब ये इन्होंने उल्टा पूछा है, यहाँ पे अप्लाइड शेयर्स पूछे हैं। अप्लाइड हमेशा ज़्यादा निकलेंगे, अलॉटेड हमेशा कम निकलेंगे। बेस जो रहेगा हमारा वो 80,000 और 60,000 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे और जब हम कैलकुलेट करके लेकर के आ रहे हैं शेयर्स तो हमारे आ रहे हैं कितने 4,000 नो इसमें आ रहे हैं हमारे 1,600 सी पॉइंट 1,600, ठीक है। कम आएंगे ना, जब हमने अप्लाइड शेयर्स हमेशा ज़्यादा आएंगे, अलॉटेड हमेशा कम आएंगे। अ कंपनी ऑफर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड हुई 60,000 के लिए एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम एप्लीकेशन अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट। कोई बात नहीं, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारा वो सारा का सारा हम किस पर कर देंगे अलॉटमेंट पर, जो हम है वो हम यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम एडजस्ट करेंगे जो अमाउंट करेंगे वो कितना हो रहा है हमारा, वो आएगा सिर्फ 30,000 रुपये का। कितना आएगा 30,000 का। और जो बाकी अगर रिमेनिंग भी रह जाता है तो रिमेनिंग कहाँ पर जाएगा, कॉल पे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक टेबल बनाएंगे 50,000 शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स की, एक्सेस निकालेंगे इसका एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके, और जो एक्सेस आएगा वो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम जो बचेगा अमाउंट वो हम लेके कॉल पर एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट पर जो अमाउंट एडजस्ट होगा वो कितना रह जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का, 30,000 रुपये का।
A company issued 4,000 equity shares of 10 each at par, payable as under. Application 3 rupees की, allotment 2 rupees का, फर्स्ट कॉल 4 rupees की एंड फाइनल कॉल 1 rupees का. एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 13,000 के लिए. एप्लीकेशंस फॉर 3,000 शेयर वर रिजेक्टेड, 10,000 रह गई एंड बाकी को प्रोराटा कर दिया गया होगा. ठीक है. हाउ मच अमाउंट विल रिसीव इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल पर कितना. एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टुवार्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल. जो एक्सेस था सारा का सारा वो हमारा किस पर हमने एडजस्ट कर लिया, अलॉटमेंट पर किया है और किस पर किया है, कॉल पर किया है. तो नाउ जो अगर पैसे हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए हैं, जो हम सेकेंड एंट्री में एडजस्टमेंट का सारा काम करते हैं वहाँ किया है, तो जब हम कॉल का पैसा रिसीव करेंगे तो वो अमाउंट यहाँ पर लेस कर देंगे. ठीक है. तो जब लेस करके आएगा अमाउंट तो वो आ रहा है, जो लेस करने के बाद अब आप कॉल पे कितना पैसे रिसीव कर रहे हैं तो वो सिर्फ 6,000 रुपीज़ ही हम यहाँ पर रिसीव करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. अ कंपनी इशू 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट पार, पेबल एज अंडर. एप्लीकेशन 3 रुपये की, अलॉटमेंट 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 4 रुपीज़ और फाइनल कॉल 1 रुपीज़. एप्लीकेशंस आई हमारे पास 10,000 शेयर्स की. तो अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा. हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव इन कैश ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पर कितना, तो जो एडजस्टमेंट हो जाएगा उसे हटा देंगे, उसको लेस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट हमको अलॉटमेंट पर रिसीव हो जाएगा. तो वो सारा का सारा एडजस्टमेंट, पूरा का पूरा एडजस्टमेंट हो गया और यहाँ पर हमको कुछ भी रिसीव नहीं होगा. आंसर आएगा हमारा नील, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो होता है वो एडवांस में हमारे पास आ गया है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे. A company issued 5,000 equity shares of 100 each at par, payable as to 40 rupees application, 50 rupees allotment and 10 rupees on call. Applications were received 8,000. Allotment was made pro rata. How much amount will be received in cash on allotment? ओके, जो एडजस्टमेंट हो चुका है उसे लेस करने के बाद हम allotment पर पैसे को रिसीव करेंगे. सेम जैसे अभी तक बता रखा वैसे ही होगा. ओके, रिसीव करेंगे पैसे को और अमाउंट आएगा 1,30,000 रुपीज़ का, है ना. अलॉटमेंट पर जो एडजस्टमेंट हो जाएगा पहले वो यहाँ पर लेस कर देंगे बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में. ठीक है ना. अ कंपनी परचेज ए बिल्डिंग फॉर 3,60,000 एंड इशू एज पेमेंट इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम. अच्छा, जनरल एंट्री हमें पास करनी है. एक बिल्डिंग खरीदी है भाई 3,60,000 की और पेमेंट करना है इक्विटी शेयर्स का 20% प्रीमियम पर. ठीक है ना. तो हमें उसकी एक एंट्री बनानी है, तो सब बिल्डिंग को खरीदना है और पेमेंट करना है. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करो टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. बिल्डिंग कितने की जो रहेगी वो पूरी की बिल्डिंग में 3,60,000 रुपये ही आएगा. 3,60,000 डिवाइडेड बाई 120. ठीक है. 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1 ये आपकी एंट्री बनेगी. चलते हैं भाई नेक्स्ट. अ कंपनी परचेज ए बिल्डिंग 12 लाख की, आउट ऑफ विच 2 लाख पर पेड इन कैश. अब कितना रहेगा, अब 10 लाख का. बैलेंस पास पेड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट 25% प्रीमियम. कोई बात नहीं, 10 लाख को हम 125 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि प्रीमियम के अमाउंट है, तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे. ठीक है. नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, आ जाएगा आंसर. तो आप बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे आंसर आ रहा है 80,000 शेयर्स का. इफ़ शेयर्स ऑफ 4 लाख आर इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स 5 लाख एंड 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज. तो उसको हम कैसा ट्रीट करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे प्रीमियम. ठीक है. कैसा ट्रीट करेंगे उसको, प्रीमियम के जैसा. और चलते हैं आगे भाई. अ बिल्डिंग वाज परचेज फॉर 9 लाख एंड पेमेंट वाज मेड इन 100 रुपीज़ शेयर 120 से सीधे सीधे डिवाइड करोगे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कितना अमाउंट हमें देना है यहाँ पर. तो उन्होंने से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट पूछा तो हमें क्रेडिट करना होगा 1,50,000 रुपीज़ से. 1,50,000 रुपये वाला ये वाला है. अ कंपनी परचेज मशीनरी 1,80,000 एंड इन कंसिडरेशन इशूड शेयर एट 20%. कोई बात नहीं, 100 रुपये का शेयर मान लेंगे, 20 रुपये प्रीमियम, 120 से इसको डिवाइड करेंगे. तो वाट विल द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू. शेयर जो इशू किया हुआ है उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी. ठीक है. हमें तो फेस वैल्यू से मतलब है, तो फेस वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर. यहाँ जो अब हम नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो 15,000 आएंगे. 15,000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये हो जाएगा 1,50,000 रुपये का. फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ. फॉर फीचर हुआ है शेयर का. ठीक है. तो फॉर फीचर में शेयर किस चीज़ का रिडक्शन होगा, कौन सी शेयर कैपिटल में कमी आएगी. ऑथराइज में, रिजर्व में, फिक्स में नहीं. सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम हो जाती है तो इसमें आएगा.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट एक इनमें से नहीं है, तो इसमें पार्ट नहीं होता है फॉरफिटेड शेयर्स। एट द टाइम ऑफ द फॉरफिचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, किससे डेबिट किया जाता है शेयर कैपिटल अमाउंट को, किससे, एक कॉल्ड अप वैल्यू आती है, इसे याद करें बहुत अच्छे से, कॉल्ड अप वैल्यू से किया जाता है हमेशा, जितना पैसा अब तक मांगा जा चुका है। वॉलंटरी रिटर्न ऑफ द शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर, अगर खुद से अपना जानबूझ के वापस किया हुआ है किसी शेयर होल्डर ने, कैंसिल किया हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे फिर सरेंडर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जानबूझ के किया है तो सरेंडर ही तो करेंगे जानबूझ के हम। ठीक है, इफ़ द प्रीमियम ऑफ द फॉरफिटेड शेयर हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव, प्रीमियम लगा हुआ है और हमें मिल चुका है वो, ठीक है, देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसका कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। तो याद रखेंगे फॉरफिचर की एंट्री में प्रीमियम को हम तभी शो करेंगे जब वो पेड नहीं होगा, अगर वो पेड है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं किया जाता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, कौन से हेड के अंदर आता है ये आता है हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, ऑन एन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एट द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप 8 बट 6 हैव बीन रिसीव्ड। ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, अब तक कंपनी ने सिर्फ 8 रुपीज़ का कॉल्ड अप किया है, लेकिन 6 रुपीज़ ही पेड हुए हैं कंपनी को, उसको उस कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, इसका मतलब 2 रुपये का यहाँ पर एरियर है। द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, तो कैपिटल अकाउंट जो होगा उसे हमें कितने रुपए से यहाँ पर डेबिट करना होगा, तो कैपिटल तो हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से होता है, तो कॉल्ड अप तो 8 रुपये है, तो 8 ही रुपये से हो जाएगा। समझ गए, है ना। कैपिटल अकाउंट फॉरफिचर की एंट्री में कैपिटल अकाउंट को कॉल्ड अप अमाउंट से बनाया जाता है, तो वो 8 रुपीज़ और 8 रुपये से बन जाएगा। इफ़ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज़, 13 रुपये का हो गया, ऑन विच द फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड अप एंड 8 रुपीज़ पेड। चलो ठीक है, उन्होंने पूरा 10 रुपये के 10 रुपये कॉल्ड अप हो गए, लेकिन सिर्फ 8 रुपीज़ ही पेड हुए हैं, उसे फॉरबिट भी कर लिया, तो कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा, 10 रुपीज़ से, क्योंकि मांग तो लिए ना पूरे, मांगे तो पूरे हैं भाई, इसलिए 10 रुपीज़ से ही किया जाएगा। इफ़ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ऑन विच 9 रुपीज़ हैव बीन कॉल्ड एंड 7 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम इज पेड इज फॉरफिटेड, कैपिटल अकाउंट शुड बी, कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से यहाँ पर डेबिट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को हमको डेबिट करना है, तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा ये 8 रुपीज़ से डेबिट किया जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हो किसी तरीके का। ठीक है, चलो 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 5 रुपीज़ पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, 600 शेयर्स किए गए क्योंकि उन्होंने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना ही उन्होंने सेकंड कॉल दी, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, शेयर फॉरफिचर की एंट्री में वो अमाउंट आता है जो इन शेयर्स ने पेड कर दिया है। इन्होंने दो चीज़ नहीं दी, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब इन्होंने एप्लीकेशन दिया है और अलॉटमेंट दिया है। ठीक है, शेयर है 10 रुपये का, इन्होंने दे क्या क्या दिया, इन्होंने नहीं दिया है 5 रुपीज़ का फाइनल कॉल, 2 रुपये का फर्स्ट कॉल, 7 रुपीज़ नहीं दिया, इसका मतलब इन्होंने 3 रुपीज़ तो पेड किया है ना, है ना, इन्होंने 3 रुपीज़ तो पेड किया है ना, तो 3 रुपीज़ पेड करना, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 से 1800 रुपीज़ किस में जाएगा, वो फॉरफिचर अकाउंट में आ जाएगा 800, क्योंकि फॉरफिचर अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो उन शेयर्स ने दे दिया है। 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है इन्होंने, शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितने, जो तो उन्होंने क्या दे दिया, जितने रुपए उन्होंने दे दिए हम उतने अमाउंट से उसको फॉरफिचर अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है ना, इन्होंने नॉन पे अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम, इसका मतलब तो उन्होंने सिर्फ क्या दिया, इन्होंने तो सिर्फ वो दिया है अमाउंट, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है इन्होंने। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन मनी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो आएगा यहाँ पर 3200 रुपीज़, 3200 रुपये। ओके, ये 73 नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल को 3 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक।
ठीक है ना, 3 रुपीज़ पर शेयर। 800 शेयर्स ऑफ 10 each issued at 30% premium to be paid on allotment were forfeited for non-payment of 2 rupees per share on first call and 2 rupees per share on final call। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसे उसने दे दिए वो आएगा। नॉन पेमेंट तो उन्होंने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब उन्होंने अलॉटमेंट भी दिया और उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है। ओके, अ कंपनी forfeited 300 shares of 10 each, 8 rupees share called up on which a had paid application allotment money 6 rupees per share। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट बिल भी कैट उसने क्या क्या पेड किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 6 रुपीज़ से किया है ना, तो 6 3 से 1800 से बनेगी ये भी एंट्री। ठीक है, ये तो बनेगी 4800 से और ये वाली बनेगी कितने से, 1800 से, क्योंकि जो अमाउंट पेड हो जाता है वही फॉरफीचर की एंट्री में पोस्ट कर दिया जाता है। On 300 equity shares of 10 each, the company has called up 8 rupees, but 6 have been received by the company। 8 रुपये मांगे अब तक, लेकिन 6 रुपीज़ ही मिले हैं। तो फॉरफीचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय, तो फॉरफीचर अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 18, 1800 रुपये से कर देंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। ऑन 300 शेयर्स, तो यहाँ पर हमने कितना अमाउंट रिसीव हो गया, यहाँ पर 6 रुपीज़ रिसीव हो गया ना, तो 300 तो जितना अमाउंट रिसीव हो जाता है फॉरफीचर की एंट्री में तो वही जाता है 6, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 6, 1800 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1800। इफ़ 400 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ 10 issued at a premium of 3 on which the full amount has been called and 8 have been received are forfeited। तो फॉरफीचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ, कितने से क्रेडिट किया जाएगा अमाउंट, 400 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का है, प्रीमियम है 3 रुपीज़ का, फुल अमाउंट रिसीव भी हो गई, 8 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, फुल अमाउंट कॉल की गई है, 8 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो फॉरफीचर में तो हम वही चीज़ डालते हैं ना जो हमको रिसीव हो जाता है। तो 8 में से पहले तो 3, क्योंकि प्रीमियम का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, प्रीमियम हटा देंगे यहाँ से हम, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 रुपीज़ का, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2000 रुपीज़। चल रहे हैं, इफ़ 500 शेयर्स ऑफ 10 इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 1 on which 9 including premium have been called and 7 including premium have been paid are forfeited, a forfeiture account should be created by। सेम, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे 3000 आंसर भी आ जाएगा रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ कंपनी फॉरफीटेड द फॉलोइंग शेयर्स, 200 शेयर्स ऑफ 10 each कॉल्ड अप 9 रुपीज़ पर शेयर, पेड अप 7 रुपीज़ पर शेयर। एंट्री क्या करेंगे हम उस टाइम पे, 200 शेयर्स को हमने यहाँ पे क्या किया, फॉरफिट किया है, 10 रुपये वाले हैं, कॉल्ड थे उस पर सिर्फ 9 रुपीज़, पेड हुए थे 7 रुपीज़। ठीक है ना, अब हमको इसकी एंट्री पास करनी है, एंट्री पास करेंगे। एंट्री हम बता दें पहले कि एंट्री कौन सी बनेगी, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंट्री बनेगी ये, शेयर कैपिटल कितने की, कितने रुपए अभी तक हमने इसको कॉल किए हैं, 9 रुपीज़ का ना, 200 मल्टीप्लाई बाई 9, राइट। 7 रुपीज़ पेड हो चुके हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री में 7 रुपीज़ से बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 7, बाकी जो है इसका मतलब वो पेड ही नहीं हुआ तो उसे कॉल से एरिया में पेड कर देंगे, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड फॉरफिट 500 शेयर्स ऑफ ₹10 7 रुपीज़ कॉल्ड अप हुआ अभी तक, issued at a premium of 2 rupees per share to be paid at the time of allotment for non-payment of first call of ₹2 per share। 7 रुपीज़ कॉल्ड अप हुआ है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट यहाँ पर पेड नहीं किया है, 2 रुपये वाला। ठीक है, फॉरफीचर पर जो एंट्री बनेगी वो कौन सी बनेगी, एंट्री बनेगी ये। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड, वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जो डिस्काउंट का अमाउंट हम लेंगे वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जो अमाउंट फॉरफीचर जब हम करेंगे, जब फॉरफीचर में जो अमाउंट आता है उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। ठीक है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स डेबिटेड टू, वो से हम कहाँ डेबिट करते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं शेयर फॉरफीचर
अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू। ये कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? ये ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में। A Limited forfeited 500 shares of 10 each fully called up for non-payment of final accord 3 rupees. Shares हैं 300 of these shares were reissue of at rupees 9 per share. चलिए रीइशू आपने ऑफर फीचर करने के बाद हमने उसको सारे शेयर्स रीइशू भी किए 9 रुपीज़ पर फुल्ली पेड अप। तो व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर हमको तीनों ही एंट्री पास करनी पड़ती है, मैंने रफ में बना लेना आप फॉर फीचर की, देन रीइशू की, उसके बाद जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा वो कैपिटल रिजर्व में हम अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा 1800 रुपये। एल लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है, नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर का। आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स वर रीइशूड। 400 हमने यहाँ पर रीइशू किए फॉरफिट किए थे, लेकिन हम जो रीइशू कर रहे हैं वो 300 शेयर रीइशू कर रहे हैं 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जो 100 शेयर हमने अपने पास सेव कर लिए हैं, यानी उनको हमने रीइशू नहीं किया, उनका अमाउंट हमको अपने पास सेव करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम फॉर फीचर करते हैं, फॉर फीचर की एंट्री में जितना अमाउंट फॉरफिटेड कैपिटल में गया है, ठीक है, उसको फॉर फीचर जितने भी शेयर्स किए हैं उससे आप डिवाइड कर लो, तो आपका नंबर ऑफ पर शेयर की कॉस्ट आपको कैलकुलेट हो जाती है। जैसे यहाँ पर अभी 100 शेयर्स हमने सेव किया, 100 से मल्टीप्लाई कर लो और उतना अमाउंट अपने पास सेव कर लो। ठीक है, तो वो आपका अमाउंट यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में अमाउंट उसका क्लियर हो जाएगा। तो जो अमाउंट आएगा इसमें आएगा 1200 रुपीज़। 1200 400 ऑफ रुपीज़ 10 400 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 on which 8 has been called and 5 has been paid are forfeited. Out of these 300 shares were reissued 9 rupees as fully paid. So what is the amount to be transferred to capital reserve? सेम बिल्कुल उसके जैसा ही हम करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1200 रुपीज़। कितना आएगा? 1200। R Limited forfeited 600 shares of 100 each 70 called up on which Mahesh has paid application allotment money 50 rupees per share. Out of these 400 shares were reissued to Naresh as fully paid for 110 per share. प्रीमियम पर हमने इसको ना रीइशू किया हुआ है। 600 की जगह पे हमने 400 किया, 200 का अमाउंट आप लोग सेव करोगे और तब अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, तो जब अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे तो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर 20,000 रुपये। मधु लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 each issued at 10% premium to Shyam 9 rupees called up है, on which he did not pay 3 rupees allotment including premium and first call of rupees 2. Out of these 600 were shares reissued to Ram as fully paid up for rupees 9 per share. तो what is the amount to be transferred to capital reserve? fully paid up का मतलब हो गया यहाँ पर पूरे 10 रुपीज़ कॉल्ड हो गए हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर काम करना होगा। कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है वो अमाउंट है कितना? 2400। इफ़ अ शेयर ऑफ 7100 ऑन विच 760 हैज़ बीन पेड इज़ फॉरफिटेड, इट कैन बी रीइशूड एट मिनिमम प्राइस। उसका मिनिमम प्राइस कम से कम इतने रुपए पर हम उसको रीइशू कर सकते हैं। तो वो अमाउंट कितने का होगा? नो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसे पढ़ेंगे हम कैसे। इफ़ अ शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ऑन विच 60 रुपीज़ हैज़ बीन पेड, सिर्फ 60 रुपये ही पेड हुआ है, अगर वो फॉरफिट हो गया है तो हम उसको रीइशू कर सकते हैं। तो मिनिमम प्राइस हमको चाहिए, तो मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है? मिनिमम प्राइस होगा 40 रुपीज़ का। ठीक है, उससे कम नहीं कर पाएंगे हम। A company forfeit 1000 shares of 10 each fully called, on which 6000 has been paid. Out of these 800 shares were reissued upon payment 6600. तो what is the amount transfer to capital reserve? कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे तो सिंपल है, सिंपल सा अमाउंट सीधा सीधा है। 3400 रुपीज़ ट्रांसफ़र होंगे। 3400 नीचे वाला डी। A company forfeit 700 shares of 710 each on which only 75 पर शेयर वाज पेड। इसका मतलब 25 रुपीज़ का रेट चल रहा है। 10 रुपीज़ ईच है, ये 7 नहीं लगा हुआ है इसमें, आगे 5 रुपीज़ ही पेड होगा।
आउट ऑफ दिस 200 वर इशूड एट ₹9 पर शेयर। अमाउंट फ्रॉम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी ट्रांसफर। कितना अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे 7 हटा लेना, आगे से 10 है, वहाँ पे 5 है और वहाँ पे सीधे 9 है, ठीक है। 800 रुपीज़ आएगा। 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पर इशूड ऑफ ₹5 पर शेयर प्रीमियम। ओनली 4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन हैज़ बीन पेड ऑन दिस शेयर। सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दिया है। दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड लेटर ऑन आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स पर रीइशूड। सारे शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। 300 को, 300 में 200 शेयर्स को रीइशू किया है ₹12 पर, प्रीमियम पे ही किया गया। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट आएगा 800 रुपीज़। वही होगा 100 रुपीज़ का अमाउंट हमको अपने पास सेव करना होगा। क्लियर, क्योंकि जो नहीं रीइशू करते उनका अमाउंट तो हमें अपने पास रखना होगा ना। 700 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड एज ₹9 पर शेयर। ₹9 पेड अप फॉर ₹7 शेयर्स। लाइन को समझेंगे दोबारा। 700 शेयर्स हैं, ₹10 वाले हैं, वह उनको रीइशू किया गया एज ₹9 पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर के हिसाब से। तो एंट्री फॉर रीइशू, एंट्री कौन सी बनेगी यहाँ पर रीइशू की, तो एंट्री बनेगी ये वाली। एंट्री बनेगी हमारी कौन सी, सी। ये कैसे बन रही है, सी बनेगी, सॉरी ये वाली, ये नहीं बनेगी, ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, 700 ₹9 के हिसाब से शेयर कैपिटल में, रिसीव कितना हो रहा है ₹7 वो बैंक में, और बाकी सारा शेयर फॉर फ्यूचर में। A Limited forfeited 2000 shares of 10 each, fully paid, called up for non-payment of final call, ₹2 per share. 1200 of these shares were issued at ₹7 per share, fully paid up. What is the amount to be transferred to capital reserve? 6000। वही सेम सब कुछ। चलते हैं मूव। यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज़ द नेट बैलेंस इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भी हमने किया है उसका हमको शेयर फॉर फ्यूचर का नेट बैलेंस कैलकुलेट करना है। इसके ऊपर वाला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये मिस्टेक है, तो जब हम करेंगे इसको तो वो आएगा 6400 रुपीज़ का। नेक्स्ट चलते हैं। क्यू लिमिटेड फॉरफिट 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ₹70 कॉल्ड अप है, नॉन पेमेंट है, फर्स्ट कॉल का ₹20 वाले। Out of these 200 shares were reissued for 760 per share as ₹70 paid up. What is the amount to be transferred to capital reserve? 200 शेयर्स को ही हमको रीइशू करना है यहाँ पर, वो भी कितने पर, 700 पर शेयर एज ₹70 पेड अप। ये ₹60 पर शेयर है, 7 हटा दो आगे से, ₹60 पर शेयर एज 70 पेड अप, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा, अमाउंट ट्रांसफ़र होगा 8000 रुपीज़। कैलकुलेट करके देख लेना। 2000 शेयर्स ऑफ 10 each on which 7 has been called up and 5 has been paid are forfeited. Out of these 1500 shares are reissued or for ₹9 as fully paid. What is the amount to be transferred to capital reserve? फिर वही है सेम, 6000। X Limited forfeited 400 शेयर्स, ₹20 ईच था, ₹15 कॉल्ड अप है, ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी है ऑफ ₹11 पर शेयर हैज़ बीन रिसीव, और ऑफ दिस 100 शेयर्स रीइशू किए हैं ₹24 पर शेयर के हिसाब से। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ही तो पूछ रहे हैं खाली। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 1100। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी चीज़ें ये सब क्लियर हो जाएंगी। यही आएगा शेयर 12 मार्क्स का आएगा आपके फर्स्ट टर्म में। Z Limited forfeited 300 shares of 10 each, issued at 20% premium, ₹9 called up, on which ₹4 on allotment, including premium, and first call of ₹2 has not been received. Out of these 100 shares were issued as fully paid up for ₹9 share. What is the amount to be transferred? Fully paid up का मतलब ये होता है कि जितने रुपीज़ का शेयर है वो उतना पूरा का पूरा
कॉल अप कर लिया गया। जैसे 10 रुपये का शेयर है यहाँ पर, तो इसका मतलब 10 के 10 कॉल अप किए गए हैं। 10 के बदले में आया कितना है हमारे पास, 9 रुपीज़ आया है। क्लियर है? आंसर आएगा हमारा 400 रुपीज़ ए। यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके पहले वाले में जो दे रखी है उसी से हमको ये अमाउंट निकालना है कि शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट यहाँ पर जाएगा। तो जब उसको इसी इन्फॉर्मेशन के इसके ऊपर वाले में ये जेड लिमिटेड वाले को आप करेंगे तो शेयर फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1000। ठीक है। पी लिमिटेड फॉरफिट 150 shares 10 rupees each issued at a premium 2 रुपये for non payment of final call 3 rupees के out of these 100 shares were issued at 11 rupees per share. How much amount would be transferred to capital reserve? ठीक है, कितना अमाउंट गया है कैपिटल रिजर्व में, सेम क्वेश्चन है। 700 रुपीज़ जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। XY लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of ₹10 each. Payable है 2.5 on application, 4 rupees allotment, balance on first call and final call. Applications were received for 5 equity shares, but the company allotted to them only 2,50,000 shares. Excess money was applied towards amount due on allotment. Last call on 500 shares was not received and shares were forfeited after due notice. This is a case of, ये किसका केस है? अरे ये तो बहुत इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, बहुत सिंपल है। क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है, क्या ये प्रोराटा का है, क्या ये फॉर फ्यूचर का है? पर ये तो सबका है, इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा, ये ऑल ऑफ द एबव। सब तो हुआ था इसमें, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हुआ था, फिर प्रोराटा भी किया गया, फिर फॉर फ्यूचर भी हुआ। ठीक है।